केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए वक्फ बोर्ड कानून के पक्ष में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने लगाई कोर्ट में याचिका और असदुद्दीन ओवैसी की याचिका के खिलाफ भी लग गई है याचिका, जिस पर जल्द ही होने वाली है सुनवाई। आपके लिए बता दें कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने असदुद्दीन ओवैसी और तमाम उन विपक्षी पार्टियों के ऊपर भी बोला है हमला जो लगातार वक्फ बोर्ड कानून का कर रही हैं विरोध और पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट। राज्य के कई बोर्डों ने अब केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए इस कानून के पक्ष में कोर्ट में याचिका लगा दी है और ये पक्ष वाली याचिकाओं में सीधे तौर पर कहा गया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप की याचिकाएं दायर की गई हैं, ये हस्तक्षेप की जो याचिकाएं हैं इन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने से पहले ये देख लें कि जो कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया है वो संवैधानिक है और इससे गरीब मुसलमानों को ही मिलेगा उनका हक। अब सीधे तौर पर उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा ये तमाम बातें की गई हैं और असदुद्दीन ओवैसी की याचिका के खिलाफ लगाई गई याचिका पर भी आज उत्तराखंड के वक्फ के अध्यक्ष यानी कि शादाब शम्स ने कई और बातों को सामने रखा है और असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी जो लगातार इस कानून का विरोध कर रही हैं उन पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि ये तमाम वही लोग हैं जिन्होंने आज तक वक्फ की संपत्तियों को लूट कर खाया है और आज ये टोपी यानी कि गोल टोपी का सहारा लेकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं, पर इस कानून से गरीब मुसलमान को ही उनका अधिकार मिलेगा। सुनिए ये बयान शादाब शम्स का। जैसे देख रहे हैं मुर्शिदाबाद और कई जगहों पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जिस तरह से उम्मीद आया है और देश की सरकारों की दोनों सदनों की मोहर लगी है, उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुमति के बाद वो कानून बन गया। उसके खिलाफ बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। हम भी उसमें सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और हमने भी इंटरवेंशन के लिए एप्लीकेशन मूव की है। हमारा मानना है कि हम स्टेक होल्डर हैं और हमें भी सुना जाए, क्योंकि नीचे ग्राउंड जीरो पे हम हैं। मुझे लगता है कि हमें उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो उसको सब ईमानदारी से मानेंगे और हमें भी अपनी बात को कहने का अवसर मिलेगा। उत्तराखंड के अलावा 6 और ऐसे अन्य राज्य के हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बोला है कि वो वक्फ के समर्थन में है और इलीगल किसी भी तरीके से असंवैधानिक नहीं है वो। मुझे लगता है जो 6 लोगों ने और भी हमारे साथ ये बोला है कि जो बोर्ड आया है इसमें इंटरवेंशन की एप्लीकेशन डाली गई है। जो नया इस एक्ट के खिलाफ जो लोग ओवैसी जी और बाकी लोग जो विरोध में गए हैं उनके खिलाफ हमने इंटरवेंशन की एप्लीकेशन डाली और हमने ये अनुरोध महामहिम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या जो बेंच है उनसे हमने किया है कि हमें भी सुना जाए। हम भी इसमें क्योंकि स्टेक होल्डर्स हैं तो हमें भी सुना जाए, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो अमेंडमेंट है ये गरीबों के हक के लिए है और गरीबों को उनका हक मिले। इसमें जो लोग इसको रोकना चाहते हैं तो उनको सुनने के साथ साथ हमें भी सुना जाए, उससे पहले कोई जजमेंट न दे दिया जाए जिससे जो ग्राउंड जीरो पर लोग हैं वो आहत हो जाएं। रोड मैप तैयार करेंगे क्योंकि वो लगातार उसको अपोज कर रहे हैं और इसी के रिगार्डिंग में वो कई मुस्लिम इमामों से मुलाकात करेंगे। दीदी ने जिस तरह का पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार के नेतृत्व में नंगा नाच हुआ है और जिस प्रकार पूरे जो पश्चिम बंगाल है खासकर मुर्शिदाबाद का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से जल रहा है और मैंने शुरू में ही ये बोला था कि जो विरोध कर रहे हैं ये वक्फ माफिया हैं, ये मुसलमान नहीं हैं, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने झंडे अपने डंडों को पीछे छुपाए हुए अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपी पहनाकर आगे भेज रही हैं और ये वही लोग हैं जो आज से पहले भी पॉलिटिकल मर्डर्स कर चुके हैं, आज से पहले भी बंगाल को अराजकता की भेंट चढ़ा चुके हैं। ये वही लोग हैं जो आज गोल टोपी का सहारा लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बंगाल जल रहा है, ये यहां से सिर्फ ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीब मुसलमान इसके विरोध में है और लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे कर दे। ये तमाम षड्यंत्र आपसी मिलीभगत से सरकार के शेल्टर किए जा रहे हैं और मैं बार इस बात को शुरू
दिन से इस बात को कह रहा हूं कि जो विरोध कर रहे हैं ये वक्फ माफिया हैं, ये वक्फ बेनिफिशियरी हैं, और जो विरोध करा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियां जिनके शेल्टर में ये लूट हुई है, वो अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपी पहनाकर उसका सहारा लेकर ये दंगे भड़का रहे हैं। मुझे लगता है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से इसका संज्ञान तमाम जो हमारे आयोग हैं उन्होंने लिया है और उनकी टीमें पश्चिम बंगाल जा रही हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपसे सवाल है, बंगाल के ह्यूमन राइट कमीशन जो है वहाँ जाने वाला है, उनकी टीम जाएगी ताकि वो एनालाइज करे कि क्या पूरा मामला रहा। देखिए, ह्यूमन राइट कमीशन वहां जाएगा, उनकी टीम जाएगी, वहां बात होगी, लेकिन मैं ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं, अगर इसकी गहराई पे जाएंगे तो ये सब प्रायोजित है, सरकार के द्वारा प्रायोजित दंगे कराए जा रहे हैं जिससे वक्फ अमेंडमेंट बिल को स्टे कराया जा सके सुप्रीम कोर्ट में। ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहे हैं। जो करने वाले हैं वो वही टीएमसी के गुंडे, वही गूंज हैं जो पहले भी इस तरह की अराजकता पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान फैला चुके हैं। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड के वक्फ के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर तो हमला बोला ही, साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट से जो भी फैसला आएगा हम उसका स्वागत करेंगे क्योंकि देश में लोकतंत्र और संविधान भी कायम है। ये तमाम बातें तो उन्होंने कही ही हैं, पर इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी बड़ा झटका दे दिया है। जिस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए और मुसलमानों के नाम पर, यानी कि मुसलमानों के नामों की जमीनों को खाने वाले लोग आज सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीनों को बचा रहे हैं और इस तरीके से सड़कों को घेरने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि जब शादाब शम्स के द्वारा इस तरीके का बयान दिया गया हो। इससे पहले भी टीवी डिबेट्स के दौरान उन्होंने इन्हीं वक्फ के माफियाओं के ऊपर कई बार हमला बोलते हुए ये तक कहा है कि इन लोगों ने मुसलमानों की जमीनों को छीन कर खाया है और इन लोगों ने लूट खसोट का अड्डा बना लिया था। अभी तक वक्फ को और तमाम राजनीतिक पार्टियां इसका लाभ उठा रही थी, पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा मुसलमान को उसका हक दिया जाएगा। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस और तमाम अन्य राजनीतिक पार्टी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई हुई है, जिस पर अब जल्द ही सुनवाई होने वाली है, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से तमाम याचिकाएं, जनहित याचिकाएं तक सुप्रीम कोर्ट में डल चुकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा लाए गए इस कानून पे। तो देखना अहम रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का इन याचिकाओं को लेकर क्या रुख रहने वाला है। वहीं आपके लिए बता दें कि एक तरफ कई मामलों को लेकर, वक्फ के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है याचिका, तो वहीं दूसरी तरफ आज इन याचिकाओं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से इसके विरोध में भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बात अगर वक्फ बोर्ड की जाए, जो कि आज संशोधन किया गया है, जिस पर पिछले साल ही इस कानून को लाया गया था, इस बिल को लाया गया था, पर जब इस बिल को लोकसभा में टेबल किया गया तो विपक्ष ने काफी ज्यादा हल्ला हंगामा किया, जिसके बाद इस बिल को जेपीसी में रेफर कर दिया गया। जेपीसी में तमाम पार्टियों के नेता शामिल थे और उनकी ही सुनवाई और सहमति के बाद इस बिल को लोकसभा में 1 साल के बाद आज फिर टेबल किया गया था। लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास कराने के बाद कानून बनाकर देश में लागू कर दिया गया है, पर इसके बावजूद भी आज तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बिल पर ये बातें फैला रही हैं कि ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को पहुंचाएगा चोट और उनकी जमीनों को हथिया लिया जाएगा। पर वहीं दूसरी तरफ वक्फ से जुड़े कई ऐसे मामले देश में सामने आए जिस पर वक्फ ने 50, 60, 70 बल्कि ऐसे भी गांव थे जहां 90-100 साल से रह रहे लोगों की जमीनों पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा बताया और कहा कि ये तो हमारी जमीनें हैं और लोगों को ये जमीनें खाली करनी पड़ेंगी। और इसी तरीके के तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट और कई तमाम कोर्टों में मामले गए, जिसके बाद केंद्र सरकार ने ये वक्फ बोर्ड में अधिनियम किया है, यानी कि चेंजेस करके कई अधिनियम केंद्र सरकार लेकर आई है
जिससे कि पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। पर इन तमाम चीजों को जानते हुए भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा ही एक बात कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों के हितों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। पर अब देखिए कि किस तरीके से इसी समाज यानी कि इसी मुस्लिम समाज से आने वाले और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, यानी कि हर राज्य का एक अलग वक्फ बोर्ड है, हर राज्य में अलग संस्था है, और यही वक्फ बोर्ड जो उत्तराखंड से है, इन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कानून के पक्ष में याचिका लगाकर विपक्ष और असदुद्दीन ओवैसी को सीधे तौर पर आईना दिखा दिया है कि आज का मुसलमान भी समझदार है और वो देख रहा है कि केंद्र सरकार के कानून से किसको फायदा है और किसकी दुकानें बंद होने जा रही हैं। यार इस पूरे मामले पर आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।